नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई अबुआ आवास योजना की ये वाली 2 पन्नों की फॉर्म को आप खुद से घर बैठे कैसे भरें और इसे भरने का सही तरीका क्या है। इस वीडियो में आपको ये वाली फॉर्म भर के दिखाने वाला हूं, जिसे देखकर आप भी बिना कोई गलती किए अबुआ आवास योजना की फॉर्म को भर सकते हैं। तो बिना देर किए जानते हैं फॉर्म को कैसे भरें। मगर फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे फॉर्म को ब्लू स्याही वाले कलम से ही भरें। जिस व्यक्ति का फॉर्म भर रहे हैं उसका आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा उसके ज़मीन का पर्चा इत्यादि दस्तावेज को अपने पास रखें, ताकि उसमें उपलब्ध जानकारी को देख करके आप आसानी से फॉर्म को भर सकें और फॉर्म भरने में किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। आइए अब फॉर्म भरना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पहले पेज को भरते हैं, जिसमें सबसे ऊपर में झारखंड सरकार का लोगो देखने को मिलता है और इस ओर तिथि भरने का जगह है और यहाँ पे आवेदन संख्या भरने की जगह है। इन दोनों को आपको अभी नहीं भरना है, इसे खाली रहने दें। इसे आप जहाँ फॉर्म को जमा देंगे उसके द्वारा उसी समय भरा जाएगा। यहाँ पे आप अपने ज़िला का नाम लिखें। दोस्तों, इस बात पे ध्यान दें कि यहाँ पे इस फॉर्म में मैं जो भी नाम, पता, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल इत्यादि जो भी जानकारी आपको भर के दिखा रहा हूँ वह पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी रियल जानकारी से कोई लेना देना नहीं है। इसे सिर्फ आपको समझने के लिए उदाहरण के तौर पे भर के दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप अपने प्रखंड का नाम लिखें और फिर अपने पंचायत का नाम लिखें और उसके बाद अपने गांव का नाम लिखें और लाभुक के नाम में उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसके नाम से अबुआ आवास योजना लेना चाहते हैं। और पिता और पति के नाम में यदि लाभुक कोई महिला है तो यहाँ पे उसका पति का नाम लिखें और पिता को काट दें, और लाभुक यदि पुरुष है तो उसके पिता का नाम लिखें और पति के नाम को काट दें। इसके बाद लिंग में महिला या पुरुष जो भी है उसे आप यहाँ पे लिखें। श्रेणी या वर्ग में लाभुक का जो भी वर्ग या श्रेणी से आते हैं उसे आपको टिक करना है। उसके बाद जन्म तिथि में उसके आधार कार्ड में जो जन्म तिथि अंकित है उसे आपको यहाँ पे लिखना है। और उम्र वाले ऑप्शन में लाभुक कितने वर्ष का हो गया है उसे आप जन्म तिथि से निकाल लें और फिर उसे लिखें। और उसके बाद जॉब कार्ड नंबर में जॉब कार्ड यानी लेबर कार्ड की संख्या को लिखें। उसके बाद आधार नंबर में उसके आधार नंबर को लिखें और उसके बाद खाता संख्या में उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर लिखें। ध्यान रहे लाभुक के ही नाम से अकाउंट नंबर होना चाहिए, उसी का अकाउंट नंबर यहाँ पे डालें और IFC कोड में उस बैंक का IFC कोड डालें जो कि आपके पासबुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। और फिर बैंक का नाम में उसके बैंक का जो भी नाम है उसे आप यहाँ पे डालें और उसके बाद के ऑप्शन में लाभुक का मोबाइल नंबर में लाभुक का मोबाइल नंबर को डालें। उसके बाद पारिवारिक विवरणी वाले कॉलम में 1 नंबर में परिवार के मुखिया का नाम लिखें। जो भी उसका मुखिया है उसका नाम फर्स्ट वाले ऑप्शन में लिखें और यहाँ पे उसके पिता का नाम लिखें और उसके बगल में माता का नाम लिखें। फिर जन्म तिथि में उसके आधार कार्ड में दी गई जन्म तिथि को लिखें और आवेदक के साथ संबंध में फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन में स्वयं लिखें। इसके बाद उसके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी का नाम 2, 3, 4, 5, 6 नंबर वाले के कॉलम में एक एक करके लिखें। फिर उसके बाद उसके पिता का नाम लिखें, माता का नाम लिखें, उसकी जन्म तिथि लिखें और आवेदक के साथ उसका क्या संबंध है उसे दर्शाएं। उदाहरण के तौर पर नीचे में रीता देवी मोहन कुमार की पत्नी है तो आवेदक के साथ संबंध में पत्नी लिखें। उसी तरह सोहन कुमार मोहन कुमार के पुत्र है तो यहाँ पे संबंध में पुत्र लिखें। मतलब यहाँ पे 1 नंबर में जो मुखिया है उसका बाकी सदस्य के साथ क्या संबंध है उसे आपको इस वाले स्थान पर लिखना है। इसे भरने के बाद आय का स्रोत में अपना पैसा लिखें। मतलब आप जो भी काम करते हैं जैसे किसान, मजदूर, ड्राइवर, राजमिस्त्री, रिक्शा चालक इत्यादि जो भी आपका पैसा है उसे आपको यहाँ पे लिखना है।
उसके बाद वार्षिक आय वाले ऑप्शन में आप एक साल में कितना पैसा कमाते हैं उसे यहाँ पे आपको लिखना है रुपया के फॉर्मेट में। उसके बाद का ऑप्शन आवास विहीन का ऑप्शन आ रहा है और आपको हाँ या ना में जवाब देना, इसमें टिक करना है। यदि आप आवास विहीन है मतलब बिना घर के हैं तो हाँ करें, और यदि आपके पास आवास है तो नो करें। उसके बाद का ऑप्शन कच्चा आवास है, इसमें भी आपको हाँ या ना में जवाब देना। यदि आपका घर कच्चा घर है तो आप हाँ करें, और यदि आपके पास पक्का घर है तो नो करें। और अगर आप आवास विहीन को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको छोड़ देना, और अगर आपके पास आवास है तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने कमरे हैं, उसे आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद पूछा जा रहा है पक्का आवास है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं करें। और यदि पक्का आवास है तो कितने कमरे हैं उसे भी आप यहाँ पे भरें। उसके बाद आवास बनाए जाने वाले जमीन की विवरणी आपको अगले पेज में मिलेगी। तो पहला पेज भरना सीख गए, अब हम इसका दूसरा पेज को कैसे भरें आइए जानते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले सबसे ऊपर में प्लॉट संख्या को डालना है। प्लॉट संख्या में आपको वह जमीन के उस प्लॉट नंबर को डालना है जिस प्लॉट में आप अबुआ आवास को बनाना चाहते हैं। उसके बाद भूमि की प्रकृति वाले ऑप्शन में किस प्रकार की जमीन है उसे आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे गैर मजरूआ, रेती, वन भूमि, अधिग्रहित भूमि, जो भी है ये खाली स्थान पर लिखें। उसके बाद क्या भूमि विवादित है, यदि है तो हाँ, नहीं तो ना करें। क्या आप आदिम जनजाति PVTG हैं, इसमें भी हाँ या ना का ऑप्शन है। आदिम जनजाति PVTG को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, PVTG जनजाति वे जनजाति होते हैं जो मुख्य रूप से प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, या यूँ कहें कि प्रकृति के बीच रहते हैं। शिक्षा एवं अन्य बुनियादी ज़रूरतों से दूर बचपन से लेकर बुढ़ापा तक इनके जंगलों में गुजर जाता है, उसे आदिम जनजाति PVTG कहा जाता है। तो इसे आप हाँ या ना करें अपने हिसाब से। उसके बाद क्या कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर हैं, तो है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं पर टिक करें। क्या आप दिव्यांग हैं, यदि आप दिव्यांग या विकलांग है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं को सही करें। क्या आप प्राकृतिक आपदा के शिकार हैं, यदि हाँ तो हाँ को करें, नहीं तो नहीं को करें। क्या आपके पास पूर्व से पक्का आवास है अथवा दिनांक 1/1/1990 के उपरांत राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, बिरसा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना इत्यादि आवास का लाभ मिला है, यदि हाँ तो हाँ करें, और यदि नहीं मिला है तो नहीं करें। क्या परिवार में 3 पहिया 4 पहिया वाहन या फिर मछली पकड़ने वाली नाव है, यदि है तो हाँ करें, और नहीं है तो नहीं करें। क्या परिवार में 3 पहिया 4 पहिया वाले अंतिकृत कृषि उपकरण है, यदि है तो हाँ करें, नहीं तो ना करें। क्या परिवार में कोई सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी, सेवारत, सेवानिवृत्त नौकरी में है, यदि है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं करें। क्या परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधि चयनित किया गया है, चुनाव में जीता है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं करें। क्या परिवार का कोई सदस्य आयकर यानी कि इनकम टैक्स दाता है, इनकम टैक्स देते हैं तो हाँ करें, नहीं तो नहीं करें। क्या परिवार का कोई सदस्य व्यावसायिक कर यानी प्रोफेशनल टैक्स देने वाले हैं, यदि है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं करें। क्या परिवार में रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज है, हाँ या ना में टिक करें, जो भी है आपके हिसाब से। क्या परिवार के पास 2.5 एकड़ या ज्यादा सिंचित भूमि न्यूनतम 1 सिंचाई उपकरण के साथ है, तो यदि आपके पास 2.5 एकड़ से ज्यादा भूमि है और सिंचाई उपकरण भी है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं करें। क्या परिवार के पास 5 एकड़ या उससे ज्यादा भूमि है, यदि है तो हाँ करें, नहीं तो ना करें। इसके बाद सब घोषणा दी गई है जिसमें लिखा है मेरे द्वारा दी गई उपयुक्त सभी सूचना सही है एवं गलत सूचना के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। यदि मेरे द्वारा गलत सूचना दी जाती है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान लगाना है और उसके नीचे अबुआ आवास योजना आवेदन का पावती पत्र दिया गया है जिसमें तिथि और आवेदन संख्या फॉर्म जमा करते वक्त आपको भर के दिया जाएगा और उसके नीचे जिला, प्रखंड, पंचायत, गांव, लाभुक का नाम, पिता का नाम, वर्ग या श्रेणी को यदि आप चाहें
तो नाम पता इत्यादि भर सकते हैं। जो आपने फर्स्ट पेज वाले फॉर्म में नाम पता डाले हैं उसे आप यहाँ पे डाल सकते हैं या इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। ये आपको ये वाली एरिया आपको वहाँ से रिसीविंग के तौर पे भर के दिया जाएगा। तो दोस्तों यह थी अबुआ आवास योजना कि 2 पन्नों की फॉर्म को भरने का सही तरीका। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और उपयोगी लगा तो बिना देर किए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन जरूर कर लें ताकि हमारी और भी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।